हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो आपने थंबनेल देखा कि 5 मार्क्स वाला क्लास 12 का फिजिक्स का एग्जाम है आपका 11 मार्च को। मैंने एक वीडियो डाला था बायो सेवर्ट लॉ, वो कैसा लगा बेटा? वो एक्सप्लेनेशंस कैसा लगा? उसी टाइप का पूरे 5 मार्क्स वाला और 4 मार्क्स वाला पूरा 3 मार्क्स वाला समझा दूंगा। एक बार भर भर के कमेंट करिएगा कि हाँ सर, उस टाइप का आप समझा दीजिएगा। आपने थंबनेल देखा होगा, 5 मार्क्स के लिए मैं यूनिट 1 और यूनिट 3 का कुछ 5 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो आज और कल के डेट पे। 5 मार्क्स और 4 मार्क्स को पूरा का पूरा आपको कंप्लीट करना है बेटा। किसी भी हालात में आपको कंप्लीट करना है। उस टाइप का जो मैं स्ट्रेटेजी बताया उसी टाइप को आपको फॉलो करना है। तो 5 मार्क्स में आप क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हो। यूनिट 1 का आप प्रिपेयर कर सकते हो। स्टेट गॉस थ्योरम डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसका पीडीएफ मैं सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये इस टाइप का गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी, देखिए यूनिट 1 में जैसे जाते हो ना बेटा, उसमें आपका 2 चैप्टर या 3 चैप्टर है, तो और करके आता है। एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आता है, तो और करके आता है। अगर एक चैप्टर आप अच्छे से कर लोगे ना फिजिक्स में, यही तो फायदा है। क्लास 12 फिजिक्स में यही फायदा है कि यूनिट 1 में अगर 2 चैप्टर से अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा, एक चैप्टर से एक क्वेश्चन आएगा। ये बेनिफिट्स है हमारा क्लास 12 फिजिक्स में 5 मार्क्स के लिए बेटा। तो आप गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स बनते हैं, गॉस थ्योरम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, उसको आप फाइट कर सकते हो। जैसे मैंने यहां पर लिखा है, स्टेट गॉस थ्योरम डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर बाय लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके गॉस थ्योरम क्लास 12 फिजिक्स में। और यहां पर देखिए हिंदी में भी मैंने लिख दिया, कोई भी आपत्ति आपको नहीं होगा बेटा। सेकेंड आप क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट गॉस थ्योरम एंड बाय यूजिंग दिस डिराइव एन एक्सप्रेशंस फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके इस बार छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में। इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। मैं बार बार कह रहा हूं बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करें। मैं आपको मोटिवेट कर रहा हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है। ये एकदम क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो ये आप गॉस थ्योरम कर सकते हैं। यहां पर लिखा गया आपका हिंदी में, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। लास्ट देखिए, डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप फाइट कर सकते हो। क्लास 12 फिजिक्स छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में आपका यूनिट 1 का ये मैं क्वेश्चंस बता रहा हूं, 5 मार्क्स वाला है, जिसको आप प्रिपेयर कर सकते हो। डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ ड्यू टू इनफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट। ठीक है, आउटसाइड द सेल, ये 100% आप पढ़ लीजिएगा। ऑन द सरफेस ऑफ सेल, अब बताइएगा कमेंट करके, बायो सेवर्ट को जिस तरीके से समझाया वैसे पूरा ऑल यूनिट का मैं 5 मार्क्स वाला समझा दूं क्या? एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं तो फिर स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, चलिए। तो इनसाइड द सेल, आउटसाइड द सेल, ऑन द सरफेस ऑफ द सेल, ड्रॉ अ ग्राफ शोइंग द वेरिएशंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइट आप करेगा। हिंदी में यहाँ पर लिखा है, गॉस के नियम की सहायता से एकमात्र आवेशित गोलीय कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न स्थितियों की ज्ञात कीजिए, जबकि बिंदु कवच के बाहर हो या कवच के पृष्ठ पर हो या कवच के अंदर हो। गॉस थ्योरम का मैं जाते देखो, यूनिट 1 का पहला चैप्टर का गॉस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन से पूरे डिफरेंट क्वेश्चंस मैंने लेकर आया है। स्टेट गॉस थ्योरम बाय द यूजिंग द थ्योरम डिराइव द एक्सप्रेशंस फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द लीनियर डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ चार्ज। लीनियर वाला जो फॉर्म है, मतलब आपका जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है बेटा, और रेखीय आवेश वाला है, उस टाइप के क्वेश्चंस को आप फाइट कर लीजिएगा। स्टेट गॉस थ्योरम डिराइव कूलम्ब्स इनवर्स स्क्वायर लॉ बाय यूजिंग गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस को भी बिल्कुल आप इग्नोर नहीं कर सकते। अच्छा, यहां पर मैं हिंदी में नहीं दिया, ठीक है, इसके हिंदी में मैं भेज दूंगा। कोई भी मतलब वो कूलम्ब के नियम का व्युत्क्रम नियम, कूलम्ब के, ठीक है, डिराइव कूलम्ब इनवर्स व्युत्क्रम वाला है, व्युत्क्रम वाला याद रखो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहां से देख सकते हो। अब देखिए, हो गया गॉस थ्योरम के टॉपिक्स। अब दूसरे चैप्टर्स की भी आप कर सकते हो। प्रूव दैट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द चार्ज कैपेसिटर्स वाला 1/2 CV स्क्वायर। कैपेसिटर से रिलेटेड आवेशित चालक की ऊर्जा की तात्पर्य क्या है? इस टाइप के क्वेश्चंस को फाइट कर सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, इग्नोर नहीं करना बेटा, क्वेश्चन मैं बता रहा हूं बार बार, 5 मार्क्स के लिए बता रहा हूं आपको। प्रूव दैट व्हेन टू द चार्ज कंडक्टर्स कनेक्ट देयर विल बी द लॉस एनर्जी। लॉस एनर्जी वाला जो टॉपिक है उसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। सिद्ध कीजिए कि 2 आवेशित चालकों को जोड़ने पर ऊर्जा की कमी होती है या ऊर्जा कहां जाती है। इस टाइप के क्वेश्चंस बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा। एक संधारित्र वाला कर लेना। देखिए यहां पर लिखा हूं, derive an expression for the capacity of the parallel plate capacitor when the medium between the plate is partially filled by the डाइलेक्ट्रिक मीडियम आल्सो फाइंड। इस टाइप के क्वेश्चन संधारित्र
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। ये जो धारिता वाला है, जो संधारित्र वाला, जो कैपेसिटर वाला जो क्वेश्चन है, देखिए दो टॉपिक्स को मैं कवर करते हुए उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस दिए जो आपको बहुत ज्यादा छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में उससे रिलेटेड आपको 5 मार्क्स में क्वेश्चंस यूनिट 1 से रिलेटेड है बेटा। ये यूनिट 1 का क्वेश्चन था जिसको आप प्रॉपर स्क्रीनशॉट लेकर आप आराम से फाइट कर सकते हो, प्रिपेयर कर लीजिए। आपके पास आज रात और कल रात तक का टाइम है जहां पर आप छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को प्रिपेयर कर रहे हो। डे 1 आज चल रहा है, कल डे 2 रहेगा। डे 2 में आपको 4 मार्क्स का भी करना है। मैं 4 मार्क्स का वन शॉट लेकर आऊंगा। किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके 23 नंबर में, ये मैं लेकर आऊंगा, आज ही रात को डाल दूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। देखिए अब यूनिट 3 भाई, यूनिट 3 में आप देखिए, यूनिट 3 आप देखोगे, यूनिट 3 का जो बायोसेवेट का जो लॉ है, ये मैंने एक्सप्लेन किया है, आप जाकर एक बार देख लीजिएगा। तो बायोसेवेट एक ऐसा टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपको 2025 में देखने को मिलेगा। बायोसेवेट एक बहुत अच्छा टॉपिक है। आपका यूनिट 3 की बात कर रहा हूं बेटा। यूनिट 6 का मैं रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चंस दे चुका हूं, जाकर उसको देख लीजिए, उसको प्रिपेयर कर लीजिए। कोई भी याद रखिएगा, यूनिट 1 हो, यूनिट 3 हो या यूनिट आपका 6 हो, कोई भी एक चैप्टर को अगर अच्छे से आप पढ़ लेते हो तो आपको 5 मार्क्स कवर हो जाता है। ये हमारा अनुमान है बेटा, अनुभव है, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर को टारगेट करिए। सो स्टेट बायोसेवेट लॉ है, बाय यूजिंग दिस लॉ फाइंड आउट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ द सेंटर। ये मैं सिखाया हूं। करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल, व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ दिस फील्ड, इसको मैं एक्सप्लेन किया। जिस तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया एक बार कमेंट करके बताइएगा कि एवरी यूनिट्स के 5 मार्क्स वाले को आप एक्सप्लेन करके एक बार बता दीजिए सर, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप कर सकते हो एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ये एक ऐसा टॉपिक है बेटा, जो छोटा सा टॉपिक है जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हो सकता है 2025 में इस टाइप के क्वेश्चंस दे और चल कुंडली धारामापी का सिद्धांत लिखने बोलता है, ठीक है। और एम्पियर सर्क्यूटल लॉ एक बार पढ़ लीजिएगा। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ को ना छोड़ नहीं सकते, इग्नोर नहीं कर सकते इस चैप्टर से, ठीक है। तो एम्पियर के परिपत्र नियम का उपयोग करते हुए किसी भी देखो ये क्वेश्चंस अलग है, ये क्वेश्चंस को समझो। सिर्फ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ के क्वेश्चंस बहुत अलग है, 2-3 तो क्वेश्चंस है, आप चेक करिए, ठीक है। तो यहाँ पर टोराइड्स की बात कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टोराइड्स फाइंड आउट, ठीक है। ये क्वेश्चंस को आप देखिएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहां पर बाय यूजिंग बायोसेवेट लॉ डिराइव एंड द एक्सप्रेशंस मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बायोसेवेट लॉ ये भी है, ये भी है, थोड़ा दोनों में डिफरेंस है। इसमें बोला गया असीमित लंबाई से धारावी सीधे तार के कारण मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द पॉइंट सिचुएटेड एट द डिस्टेंस फ्रॉम द करंट। तो बड़ा वाला डेरिवेशन जो है ना आपका बायोसेवेट का, दोनों कर लीजिएगा। बायोसेवेट का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। संट एक बार देख लेना यार, मैं ऐसा बोलता हूं, संट एक बार देख लेना चाहिए। देखो चल कुंडली धारामापी एक बार देख लेना चाहिए, संट एक बार देख लेना चाहिए। संट को मैं एक्सप्लेन किया हूं, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, सॉरी पोस्ट में देखिए, पोस्ट में मैंने संट का एक्सप्लेन किया, एक बार आप देखिएगा, पुराना वीडियो है। साइक्लोट्रॉन देख लेना, 2023 में आया था, तीनों सेट में आया था, 2024 में नहीं आया। 2006-7 के बाद साइक्लोट्रॉन ना 2023 में आया। हो सकता है एक साल गैप करके एक आध दे दे, बट रिपीट नहीं होता है। बट कोशिश करिएगा कि एक बार पढ़ लेना, क्योंकि ठीक है ये साइक्लोट्रॉन ना छत्तीसगढ़ बोर्ड क्वेश्चन बैंक में है, करके मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि ये 2023 में आ चुका, मैं बता रहा हूं। ओके, सो ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हो। देखो एम्पियर लॉ के यहां पर दिया गया स्टेट एंड द प्रूफ एम्पियर सर्क्यूटल लॉ डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर कैरिंग करंट। यहां पर देखिए एम्पियर्स के यहां पर एम्पियर्स के थॉट्स अलग है, यहां पर एम्पियर्स, ठीक है, यहां पर एम्पियर अलग है बेटा, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन द सेम डायरेक्शंस। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, दो समांतर धाराइयों वाला। और यहां पर एक क्वेश्चन को फाइट कर सकते हो, एक्सप्लेन मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर अंडर द फॉलोइंग हेड्स। कुछ पॉइंट्स दिए रहेंगे गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड, आप क्वेश्चंस फाइट कर सकते हो। चल कुंडली धारामापी, वेस्टर्न धारामापी का वर्णन निम्न बिंदुओं के अंतर्गत कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपका बेटा छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है, करके मैं ये क्वेश्चंस को दे रहा हूं, छत्तीसगढ़ बोर्ड प्रश्न बैंक में है, ये क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर सकते हो लास्ट, हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर बी कन्वर्टेड इनटू वोल्टामीटर एंड एमीटर, एक्सप्लेन इट। इस टाइप का छोटा सा क्वेश्चन आप छोड़ देते हो, ये यूनिट 3 का क्वेश्चन है। यूनिट 1, यूनिट 3 और आपका यूनिट 6 के पूरे क्वेश्चंस मैंने 5 मार्क्स वाले दे दिए, जिसको आप कवर कर सकते हो, जाकर वीडियोस को पूरा देखिएगा। चल कुंडली धारामापी को अमीटर और वोल्टामीटर में कैसे परिवर्तित किया जाता है, तो ये 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आपके यूनिट 1, यूनिट
थर्ड और यूनिट 6, ये जो यूनिट 1, यूनिट थर्ड और यूनिट 6 से जो रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं 5 मार्क्स के, उसके मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको आप प्रिपेयर कर लीजिए, उस क्वेश्चंस को इग्नोर मत करिएगा। भले आप अपने से कोई प्रैक्टिस कर रहे हो उसको भी करिए, लेकिन ये इसको इग्नोर मत करना, इस क्वेश्चंस को इग्नोर मत करना। हो सकता है कि आप आराम से 5 मार्क्स पे कॉन्फिडेंट आपका बिल्ड हो जाए। क्या आप चाहते हो पूरे 5 मार्क्स के क्वेश्चंस के आंसर्स को एक्सप्लेन करूं जिस तरीके से मैंने बायो सबमिट किया? तो एक बार कमेंट प्लीज करिएगा आपके कमेंट के अकॉर्डिंग, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिएगा। तो जैसा लगेगा मेरे को कि एक्सप्लेन करना चाहिए, तो कल पूरा सुबह से लेकर रात तक का मैं पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और 4 मार्क्स का किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये आपके मन में क्वेश्चन है। 5 मार्क्स वाला मेरा कवर हो गया, 4 मार्क्स का किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं ये पूरा का पूरा स्लॉट लेकर आ रहा हूं, पूरा विद आंसर। उस टाइप के क्वेश्चंस आपको छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में देखने को मिलेगा। एक ही चैप्टर से आता है, एक ही यूनिट से आता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।